राजा राम पतित पावन सीताराम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देके जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। मेरे पास न पुण्य की पूंजी, मेरे पास न पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में
घर घर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। इस जीवन में मिलो न तुम तो राम है राम। इस जीवन में मिलो न तुम तो मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। पापा जी मम्मी कितने बहुत सुंदरता सेंटर हवन कुंड की भी है पापा जी आओ ना मम्मी भी प्रॉब्लम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते और आप देख सकते हैं कि परमात्मा प्रसन्न है, क्योंकि ये यज्ञ बहुत रेयर चीज है कि ऐसा यज्ञ, ऐसा जो नॉर्मल छोटा सा वेदों का यज्ञ होता है वो होता है हर जगह, लेकिन अश्वमेध और राजसू यज्ञ बहुत कोई रेयरली कराता है। उनका नाम फिर
आ जाता है शास्त्रों में। आपको पता है कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया, तो आज तक सबको पता है कि अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया, तो आज तक है कि राजसूय यज्ञ। तो जो भी ऐसा यज्ञ कराता है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसका प्रूफ है कि बिना सीजन के बरसात होना, और सुबह से आप देख रहे हैं अमृत है, ये बरसात नहीं, ये अमृत है। एकदम जैसे ही बरसात में हमने कहा परमात्मा बहुत प्रसन्न है, क्योंकि ऐसा यज्ञ फिर युगों के बाद हुआ है, अश्वमेध और राजसूय। और आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका एसेंस क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, और भाग वाले हैं जिसको आज चांस मिला है, हम सब भाग वाले हैं। और एक योगी को बहुत दिल था कि सारे योगी आचमन करें, तो हमने कहा आप चिंता नहीं करो, देखते हैं। तो आज परमात्मा ने आचमन करा दिया। बहुत उन्होंने कल भागा दौड़ी की कि कुछ भी हम कलेक्ट करें और आचमन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वैसा हो गया। तो अमृत है और यज्ञ है। और अभी हम पहले तो निराकार की उपासना हमने की है, प्रभु जी की, और उन्होंने बहुत कृपा की है। और अभी हम गुरु की उपासना करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि निराकार इज ऑलवेज पार्शियल टू द गुरु, एंड हम उसको आवाहन करते हैं तो सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है गुरु के थ्रू। तो पहले गुरुदेव का अब एकदम एकाग्रता से, एकदम साइलेंस। एक्चुअली यज्ञ में एकाग्रता का मजा है, यज्ञ का मजा नहीं है, लेकिन उसमें एकाग्रता का मजा है। और आप चारों वेदों के जो यज्ञ भोक्ता परमात्मा है, उनका दर्शन अवश्य करेंगे यज्ञ अग्नि में, आपको गारंटी है। एकदम प्रेम से, एकाग्रता से, जो भी जहां भी है आप आराम से बैठ जाइए। ये एक महायज्ञ है, इसमें हमको बस योग चाहिए और कुछ भी नहीं। ये खास यज्ञ योग के लिए होता है। शास्त्रों में ना अनेक यज्ञ अनेक फलों के लिए होते हैं कि ये यज्ञ करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये और इस यज्ञ का एसेंस है परमात्मा से पूरा कनेक्शन, सदा सदा के लिए, ठीक है। तो उस कनेक्शन के लिए थोड़ा सा प्रयत्न है, थोड़ी सी एकाग्रता है। गुरु के चरणों को स्पर्श करके पहले हम उनकी वंदना करेंगे, उसके बाद हम यज्ञ आरंभ करेंगे, ठीक है।
मीन्स राज तिलक। जब भगवान हमारा राज तिलक करते हैं और हमको अपनी आत्मा के सिंहासन पर बिठाते हैं, हमारे ही हृदय में एक सिंहासन है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारा सुपर सेल्फ है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, हमारा अपना आप है, हमारी आत्मा है, उसके ऊपर परमात्मा जब हमको बिठाते हैं उसको राज तिलक कहते हैं। तो जब पहले हम अपना अश्व भगवान को समर्पण करेंगे, उसके बाद वो हमारा राज तिलक करेंगे। वो हमको, देखो एक बहुत अच्छा एक्सचेंज है, हमने अपना सब कुछ उनको दिया जो एकदम घटिया क्वालिटी का है, लेकिन वो ही डजंट माइंड, और वो हमको उनका सब कुछ देते हैं जो एकदम प्योर क्वालिटी का है, आत्मा। तो हम उनको अपनी दे देते हैं, वो हमको अपनी आत्मा देते हैं, क्योंकि उनके पास दे नहीं है, he doesn't have, so we give him what we have, we don't have atma, we don't know what it is, and he gives us what he has, he doesn't have a body, he has only pure consciousness, so it's a very good exchange for us. So तत्वमसि means तुम भी वो ब्रह्म हो, और अयम आत्मा ब्रह्म मीन्स ये आत्मा ही वो ब्रह्म है, और प्रज्ञानम ब्रह्म मीन्स हमारी प्रज्ञा में, हमारे थर्ड आई में ये बात पक्की हो गई। माना लास्ट मंत्र जो है हमारे वेदों का, उसमें भगवान हमारे अंदर ये बात एकदम एस्टैब्लिश कर देंगे कि इस प्रज्ञा में ये बात अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए कि सर्वत्र ब्रह्म है, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली ये जो वेदों का यज्ञ है, ये हाईएस्ट यज्ञ है, ये किसी भी शास्त्र में हाईएस्ट मानते हैं। तो परमात्मा की सच में विशेष कृपा है जो ऐसा यज्ञ किस टाइम कराते हैं और हमको भी शामिल करते हैं। तो ये एक्चुअली उनकी ग्रेस है, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि हमको तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन इसको प्योर ग्रेस कहते हैं। तो इसलिए अभी हम यज्ञ आरंभ करेंगे, और जैसे भी होगा हमको परमात्मा बताता जाएगा कि किस समय क्या करना है। और जो यज्ञ के मंत्र हैं उसमें ध्यान लगाना, बहुत सुंदर है, सारी प्रार्थनाएं हैं। और पुष्प में एक एक थोड़ा सा ही डाल। हाँ, मैंने वी हैव अप्रोक्सीमेट, अब आप थोड़ा थोड़ा डालना पुष्प, क्योंकि ज्ञान में और विज्ञान में रत्न की निर्मल सच्चिदानंद ज्योति के एक कण प्राप्त करने के लिए समस्त संसार के तत्वज्ञ हाथ पसारे खड़े हैं। वेदों में उस कल्याणमय ज्ञान का अखंड और अनंत प्रकाश है जो जीव को घोर अंधकार से निकालकर नित्य निर्बाध पूर्ण आनंद करेंगे। इस यज्ञ को अथर्ववेद ने तत्व सहित बतलाया है। ये राज तिलक का उपदेश है। आज के इस महान यज्ञ में आदि गुरु नारायण, सतगुरु ज्ञानदाता और विद्वान लोग यानी साध संगत हमें एक सर्वोच्चतम राजाई प्रदान कर रहे हैं, एक उत्तम स्थिति जिसमें हम सारी कमजोरियों से, सारी गुलामियों से छूटकर अपने राजाई पद को प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा के दिव्य सिंहासन पर विराजते हैं, जो तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राजमनुमनतामिदं स्वाहा। हे राजन, तेजस्वी चैतन्य स्वभाव और शत्रुनाशक, तुम सब ओर से आगे बढ़ो, आत्म सिंहासन पर आके बैठो। हे मित्रों के बढ़ाने हारे, विजय कराने वाले वीर विद्वानों ने तुम्हारे लिए